जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, सीटेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू की लगातार हमारी आंसर की सभी सब्जेक्ट की 1 बाय 1 आ रही हैं। ये हमारी साइंस के आंसर की रहेगी पेपर टू के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि साइंस के क्वेश्चन नंबर 61 से साइंस का पहला क्वेश्चन और पेपर का 61 क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। यहाँ से हम लोग 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आंसर बताने की कोशिश करूंगा। जितना एक्सप्लेनेशन अभी आपकी जरूरी है उतना कराएंगे। बाकी का आंसर की के बाद हम लोग एक फ्री टाइम में सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 बहुत अच्छी तरीके से समझकर करने वाले हैं। तो चलिए 61 से देख लेते हैं। 61 के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव यहां से कीजिए। तो देखिए, एक तपतीय बल्ब का पतंग तंतु जो होता है टंगस्टन का बना होता है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है, ये रॉन्ग हो गया। ये यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 61 का राइट आंसर है हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 62 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 62 है आपका कि यहाँ पर पूछा है, देखिए ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद अगर अवलोकन ओ द्वारा निरूपित एवं आई द्वारा निष्कर्ष है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना। तो देखिए, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं। नेक्स्ट, वायु गर्म होने पर फैलती है, सही ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश डालने पर पानी दुनिया से दूधिया हो जाता है, चूना है ना पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे से उदासीन कर देते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया है। तो द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं का चालन तीव्र होता है, राइट ऑप्शन। सभी पदार्थ सामग्री ऊष्मा के स्वयं समान प्रकृति प्रभावित होने पर अनुमति नहीं देते, ये भी राइट ऑप्शन है। गैसों में चालन नहीं होता, ये रॉन्ग ऑप्शन है। चालन होता है तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। और ऊष्मा के प्रवाह के दो वस्तु एक दूसरे संपर्क में होना चाहिए, ये भी राइट ऑप्शन है। तो यहां पर क्या पूछा है, सही नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाते हैं कि ए बी का परमाणु क्रमांक 13 है तथा बी का परमाणु क्रमांक 17 है। तो ए बी से निर्मित यौगिक रासायनिक सूत्र हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 इसका 64 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग यहां से देखने वाले हैं कि कक्षा में सामाजिक विज्ञान मामलों का परिचर्चा सहायता करती है। परिचर्चा सहायता करती है। तो देखिए यहां पर अधिगमकर्ताओं को तर्कसंगत कौशल विकास करने में, जी हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। किसी मामले पर बहुपरपेक्ष विकास करने में, ये भी सही है। नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में, ये भी सही है। विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो ए बी सी सही है यहाँ पर, ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 66 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि पुरुष के दो शुक्राणु स्त्री के दो अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाले जुड़वा होते हैं। बनने वाले जो जुड़वा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बनने वाले जो फैटर्नर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भ्रांति है ये कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का 66 का आंसर नंबर 1 जो है ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 67। क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 67 जो है कि कक्षा 7 के एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीति के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त आपसे यहां पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर। तो देखिए, पोर्टफोलियो, पदाधान, सामूहिक परिचर्चा और नैदानिक प्रश्नावली। नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार, आरेखन, चित्रांकन, प्रयोजना, जांसूची, आरेखन और आरेखन, जांसूची, साक्षात्कार। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 इसका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है। 68 नंबर का क्वेश्चन
कि उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता, कौन सा नहीं होता। तो देखिए, मृदा अपर्दन होता है, जैविक आवर्धन होता है, सुपोषण होता है, तो नाइट्रीकरण नहीं होता। क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन नहीं होता। तो नहीं पूछा गया था। नाइट्रिफिकेशन जब नहीं होता तो ऑप्शन नंबर एक इसका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। अगला क्वेश्चन है हमारा 69। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है। सही पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो देखिए, परमाणु क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते, रॉन्ग ऑप्शन। परमाणु क्रिया विधि द्वारा प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, राइट ऑप्शन। आंकड़ों और साक्ष्य प्रमाण समान होते हैं, रॉन्ग ऑप्शन, समान नहीं होते। कोई भी सार्वत्रिक सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, सर्वव्यापी विधि है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और सही पूछा गया था तो ए और बी जो है, सॉरी बी और डी यानी ऑप्शन नंबर वन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं कि एक कार में ऑडोमीटर, देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑडोमीटर क्या नापता है, तो दूरी नापता है। ऑडोमीटर क्या नापता है? दूरी नापता है, दूरी नापता है। स्पीडोमीटर क्या नापता है? वो स्पीड नापता है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 71 पर हम लोग आ चुके हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। वर्षा जल संरक्षण के बारे में कौन सा सही है? यह भूजल का संरक्षण करता है, राइट ऑप्शन। यह स्थानीय आवापलन को कम करता है, राइट ऑप्शन। यह जल निकास विकास संबंधी समस्याओं का उत्पादन करता है, ये भी राइट है। इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो 1 2 3 यानी ए बी सी सही है। ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया यहाँ पर? सही हो गया 71 का। अब आते हैं हम लोग 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, 72 यहाँ से देखिए, 72 यहाँ से हम लोग देखेंगे 72। चलिए, तो 72 क्वेश्चन जो है ये दी गई साड़ी की सूचना के आधार पर दर्पण की पहचान आपको करनी है क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर। तो यहाँ है आवासीय और ध्रुवीय वस्तु के समान, वास्तविक पतलों वस्तु के समान स्वरूप, वास्तविक पतलों वृद्धर्धित, आवासीय और सरसरी आकार में छोटी। इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए समतल, बी अवतल, सी अवतल, डी अवमुख। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पर। 73 जो है, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ है कि विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। विज्ञान की जो कक्षा है उसमें अपसारी प्रश्नों का क्या उद्देश्य जो हो सकता है? तो देखिए, आलोचनात्मक विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने करने का, राइट ऑप्शन। विद्यार्थियों के बीच भेद करने का, भेद नहीं किया जाता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। संचारण यानी संप्रेषण विकसित करने का, ये राइट होगा, यानी कि ए सही हो गया, सी सही हो गया। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में, रॉन्ग ऑप्शन। वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने में, राइट, यानी कि ई ऑप्शन भी सही हो गया। विज्ञान प्रतिष्ठा को स्वीकार करने में, यानी एफ भी सही हो गया। तो ए सी ई एफ यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है 73 का राइट आंसर हमारा बन जाएगा। 74 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 74 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 74 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 74 यहां हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों में डाले जाने पर अम्ल एवं क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को बताइए। रंग परिवर्तन को बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 74 के अकॉर्डिंग। तो 74 के अकॉर्डिंग हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्षारक में परिवर्तन ए, चाइना रोज गुलाबी, 53 सी गुलाबी, बेथलीन डी ऑरेंज। तो इसका क्रमशः कौन सा होगा? क्रमशः जो इसका हो जाएगा 74 का जो राइट आंसर बन जाएगा पीला। इसका पीला हो जाएगा, पीला, हरा, ऑरेंज, नारंगी, रंगहीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 74 नंबर का राइट आंसर बन जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। 75 विजिबिलिटी ठीक है, चलिए
75 नंबर का आपके लिए क्वेश्चन है। 75 का जो आंसर है, 75 का जो आंसर बनेगा आपका कि विज्ञान लिंग में जेंडर प्रतिसंवेदी शिक्षा तथा अपरिहार्य बनाता है। अपरिहार्य किस किस को बनाता है? लिंग संबंधित जेंडर संवेदित भाषा के उपयोग को, करेक्ट ऑप्शन। रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने, विद्यार्थी संलिप्त करना, राइट ऑप्शन है ये भी। लिंग जेंडर आदि समूह बनाने को रॉन्ग, विभेदीकरण निषेधन को रॉन्ग, यानी कि ए और बी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू आपका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। 76 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 76 जो है कि एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों की ऊंचाई पर समरूप 3 छेद किए गए, बोतल को पानी भर दिया, निम्नलिखित में कौन सा कथन छेदों के पानी के प्रवाह बहाव के बारे में सही है? तो देखिए, निम्न छेद से पानी के अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, राइट ऑप्शन। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, रॉन्ग ऑप्शन। सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी तक गिरेगा, राइट ऑप्शन। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, रॉन्ग ऑप्शन। सभी छेदों से पानी समांतर दूरी पर गिरेगा, ये भी रॉन्ग ऑप्शन। तो ए और डी सही है, ए और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77, 77 की तरफ चलते हैं। 77 नंबर का क्वेश्चन, 77 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां पर कि देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव यहां पर हमें करना है कि यह अनुशंसित कि अम्ल को तन्नु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, न कि अम्ल में जल। ये अभिकथन है, और जो रीजन है इसका कि अम्ल का मन तनुकरण करना उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो दोनों सही है। ये अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो यहां व्याख्या नहीं करता तो रॉन्ग हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहां से 78 नंबर का क्वेश्चन। 78 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहां से हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 78 नंबर का क्वेश्चन कि ज्वाला का रंग निर्भर करता है, ज्वाला का रंग निर्भर किसका करता है? दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर सही है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रंग, आसपास के तापमान पर। तो ए और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका यहां पर सही है। 79 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। 79 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग यहां पर आ चुके हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा कि सिनेमा हॉल संगीत हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं, राइट ऑप्शन। एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, ये भी राइट ऑप्शन है। तो इसलिए यहां पर क्या है, दोनों सही है, और सही व्याख्या नहीं, ये रॉन्ग हो गया, सही व्याख्या करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 जो है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 पर हम लोग आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी हो जाएगी? विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण की विभिन्न परावर्तन कोण मापने के लिए कहना, रॉन्ग ऑप्शन। विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना, रॉन्ग ऑप्शन। परावर्तन के नियम पर आधारित विषयक संख्यात्मक को हल करने के लिए कहना, रॉन्ग ऑप्शन। प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन नियमों को सत्यापित करना ये यहां पर सही ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसका राइट आंसर जो बनेगा, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न नंबर 81। 81 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। 81 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो 81 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से जांच पड़ताल की तरह विज्ञान चित्रित करता है, विज्ञान चित्रित करता है। तो दिए गए पादपों, पौधों, शाखों, झाड़ियों वर्गीकरण करना, रॉन्ग। विभिन्न वर्णों के शराविन्यास के प्रकारों का अवलोकन, रॉन्ग। नारियल के पेड़ को 5 उपयुक्त सूचीबद्ध करना, यह भी रॉन्ग है। राइट इसका बनेगा कि चने के बीजों को अंकुरण की दर से प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, ये इसका सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं, 42वें नंबर का, सॉरी 82 यानी 82वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। वे विज्ञान सिद्धांतों से बनते हैं, रॉन्ग हो गया। उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, रॉन्ग, चुनौती दी जा सकती है। वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क विवेचन प्रदान करते हैं, रॉन्ग। राइट बनेगा वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अब आ जाते हैं अपने 83 नंबर के क्वेश्चन पर।
83 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन पर हम लोग यहां पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है। बहाव के लिए उत्तरदायी कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी का अनियमित यानी परिवर्तनीय तापन सही है, ये महासागरों का अनियमित परिवर्तनीय तापन ये रॉन्ग है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ये भी सही है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ये रॉन्ग है। तो यानी ए और सी सही है, ए और सी सही है, ए और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर एक यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि सुनीता शीतजल के बारे में बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? कौन सा अवलोकन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है, राइट ऑप्शन है। पट ध्वनि सुनाई देती है, राइट ऑप्शन है। हाइड्रोजन गैस विकसित होती है, राइट ऑप्शन है। यह ऊष्मा शोधीय अभिक्रिया है, तो ये रॉन्ग हो गया, तो रॉन्ग ही हमसे पूछा गया है, तो रॉन्ग पूछा गया है, तो हमसे 84 का राइट आंसर हमारा वन ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर का क्वेश्चन है, 85 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है। तो देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है कि थल प्राणियों की तुलना में जल प्राणी श्वसन में धीमी होती है, राइट ऑप्शन है बिल्कुल। जल में घुली ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों में श्वसन की दर को प्रभावित करती है, ये प्रभावित करती है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये रॉन्ग हो जाएगा। जल में घुली ऑक्सीजन उच्च मात्रा जलीय प्राणियों में श्वसन दर प्रभावित करती है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहाँ पर दोनों रॉन्ग हो गए। जब दोनों रॉन्ग हो जाएंगे 85 के, जब दोनों रॉन्ग हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन हमारा 86 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। यहाँ भी नहीं पूछा गया है, नहीं वाले क्वेश्चन इस बार पेपर 2 में बहुत पूछे गए हैं पेपर 1 के कंपैरिजन में। तो देखिए विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, राइट ऑप्शन है। विचार अवलोकित विशेषताओं में विकसित होते हैं, राइट ऑप्शन है। विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते, राइट ऑप्शन। विचार स्थिर होते हैं, ये रॉन्ग ऑप्शन है। विचार स्थिर नहीं होते, विचार अस्थिर होते हैं, विचार स्थिर कभी नहीं होते, तो रॉन्ग ही पूछा गया था, तो रॉन्ग हमारा फोर्थ है, तो यानी कि यही हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा, यही हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं, 87 की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखिए नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। S1 क्या है आपका? प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोधी अभिक्रिया है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये हमारा। S1 बिल्कुल राइट है। और श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ये भी राइट है। तो दोनों सही है, तो दोनों गलत गलत गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 S1 और S2 आपके यहाँ पर दोनों सही हैं। यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सही है। अब आ जाते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सही है, कौन से सही है। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन से सही है, कौन से सही है। तो देखिए स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जिस स्वपरागण जो होता है वो द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं सिर्फ उन्हीं में पाया जाता है, ये राइट ऑप्शन है। द्विलिंगी पुष्प जो फूल स्वपरागण एवं परागण दोनों प्रकार से पराग सींच सकते हैं, तो ये भी राइट ऑप्शन है। तो ए और बी दोनों सही हैं। जब ए और बी दोनों सही हैं तो 88 का हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग 89 पर। 89 जो है कि निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। तो वर्णित जो करेगा इसको, वर्णित जो करेगा इसको, ये ऑप्शन नंबर 3 समृद्ध औद्योगिक संचारी, ये इसका सही आंसर बनेगा, ये इसका सही आंसर बनेगा। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आंसर की पहुंच सके। और अगर आप लोग इसके बाद DSSB रीट यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से ही क्लास आपके इस चैनल पर स्टार्ट होने वाली है।
साइंस का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 90 आपका रहने वाला है लास्ट क्वेश्चन, कि एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव से बाहर के आयतन का 1/4 यानी 1/4 भाग के साथ तैरती है, तथा जब द्रव बी में डाला जाता है तो बाहर के आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, दोनों द्रवों का घनत्व समान है, समान तो है नहीं, समान घनत्व होता तो एक साथ तैरती। द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है, रॉन्ग ऑप्शन। उपरोक्त सूचना के आधार पर द्रवों के घनत्व तुलना नहीं की जा सकती, रॉन्ग ऑप्शन, बिल्कुल तुलना की जा सकती है। तो द्रव ए का घनत्व द्रव बी के घनत्व से अधिक है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 90 का ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। इस तरीके से हमारी साइंस के आंसर की भी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट आंसर की आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। चैनल को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ के साथ सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।